कहानी की सेकंड पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि बरनबास को एलिजाबेथ कॉलिंस फैमिली में इंट्रोड्यूस कराती है। वो सबसे बताती है कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। बरनबास उन लोगों से बात करता है और लंच करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे विक्टोरिया आ जाती है, जो हूबहू जोसेफ की शक्ल की होती है, जिसे देखकर बरनबास खड़ा हो जाता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और ये सब देख के हैरान हो जाता है कि जोसेफ अभी तक कैसे ज़िंदा है। दूसरी क्लिप में हमें दिखाया जाता है कि एंजेलिक, जो एक चुड़ैल थी जिसने बरनबास को वैम्पायर में बदला था, वो एक कार ड्राइव कर रही होती है। वो अपनी फैक्ट्री में पहुंचती है, जहां पे वो बरनबास के फिशिंग बिजनेस को बर्बाद करके अपना बिजनेस खड़ा कर लेती है। और वहाँ पे उसे पता चलता है कि बरनबास आज़ाद हो गया है। वो उस स्थान पे पहुँचती है जहाँ से बरनबास आज़ाद हुआ है, और उसके बाद वो सीधा उसके मेंशन पे पहुँच जाती है और वहाँ उससे मिलती है। बरनबास उससे पूछता है कि तुमने मेरा फिशिंग का पूरा बिजनेस बर्बाद कर दिया है और सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। बरनबास उसके बाद अपने कॉलिंगवुड मेंशन की मरम्मत कराने की सोचता है, क्योंकि उसकी हालत बड़ी ख़राब हो चुकी होती है। वो वहाँ पे अपने कॉलिंगवुड मेंशन की मरम्मत करवाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका जो फिशिंग का बिज़नेस पूरा बर्बाद हो चुका है, उसके लिए वो बड़े बड़े कारोबारियों से मिलता है और उन पे जादू करता है। जल्द ही वो अपना पूरा बिजनेस स्टैंड कर ले जाता है और एक बहुत बड़ी फिशिंग कंपनी लॉन्च कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस कंपनी को लॉन्च करने के बाद एक दिन एंजेलिक से मिलने उसके घर जाता है, जहां एंजेलिक उसे पहले से ही बहुत पसंद करती थी। वो आज भी उसे पसंद कर रही होती है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो बरनबास भी उसे मज़ा नहीं कर पाता है। दोनों फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर बाद में बरनबास फिर उसके प्यार को ठुकरा देता है, जिससे वो फिर से बड़ी गुस्सा हो जाती है। बरनबास अपने घर में एक दिन पार्टी रखता है और वहाँ पे वो जोसेफ जो बिना बुलाए पहुंच जाती है और उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है, जिससे कि उसे बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से इन दोनों को बर्बाद करने की सोचती है। एंजेलिक वहाँ पर आती है और वहाँ से वापस चली जाती है। फिर उसके बाद वो बरनबास उसके बाद विक्टोरिया के पीछे पीछे भागता है और उसके कमरे में पहुंचता है। उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने कर्ज से मुक्ति दे दे और उसे फिर से इंसान बना दे, वो उसे वैम्पायर के कर्ज से मुक्ति दिला दे। पर एंजेलिक उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि क्यों ना हम लोग प्यार करें और साथ में रहें, साथ में बिजनेस करें। पर बरनबास उसके ऑफर को ठुकरा देता है और उसे मना कर देता है। उसके बाद एंजेलिक उसे फिर से ताबूत में बंद करा देती है और अपने आदमियों के थ्रू उसे फिर से एक बंद कमरे में भिजवा देती है। उसकी कंपनी में ब्लास्ट भी करा देती है और वो अंधेरे कमरे में उसके ताबूत को फिकवा देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेविड वहाँ पे पहुँच जाता है। डेविड उसको वहाँ से आज़ाद करा देता है। डेविड बताता है कि मेरी माँ की आत्मा ने आपको रास्ता मुझे यहाँ पे बताया था। उसके बाद वो वहाँ से आज़ाद हो जाता है, पर एंजेलिक उसकी वीडियो क्लिप पुलिस को दिखा देती है। पुलिस उसके घर के मेंशन में पहुँच जाती है और वहाँ पे वो बताती है कि ये एक वैम्पायर है। उसके बाद वहाँ से वो बरनबास घर से बाहर निकलता है और वो एंजेलिक पर हमला कर देता है। अपने दांतों से उसके गर्दन पे काटता है। सब लोग समझ जाते हैं कि बरनबास एक वैम्पायर है। उसके बाद दिखाया जाता है कि एंजेलिक को कुछ नहीं होता है, तो लोग समझ जाते हैं कि ये भी कोई इंसान नहीं है। उसके बाद बरनबास बताता है कि ये एक चुड़ैल है और इसी ने मुझे वैम्पायर बनाया था। उसके बाद दोनों में अच्छी खासी लड़ाई होना शुरू हो जाती है, पर वहाँ पे जो एलिजाबेथ की बेटी होती है वो भी उस पर हमला कर देती है। वो भी वोल्फ होती है, पर दोनों ही मिलके उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, क्योंकि उसकी शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, वो चुड़ैल होती है। तभी डेविड आ जाता है बीच में। डेविड उससे कहता है कि मैं तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, पर मेरी माँ आपका बहुत कुछ बिगाड़ पा लेंगी। तभी उसकी माँ की आत्मा वहाँ आ जाती है और एंजेलिक को एक टक्कर मारती है। वो वहाँ पे ऊपर छत पे टकराती है, उसके बाद नीचे गिर जाती है। वो समझ जाती है कि अब उसकी मौत होने वाली है और वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। तभी बरनबास उसके पास आता है। वो एक्चुअली में बरनबास से बहुत प्यार करती है और उसको अपना दिल निकाल के दे देती है। आगे हमें कहानी में दिखाया जाता है कि बरनबास जो विक्टोरिया के पीछे पीछे भागता है, क्योंकि विक्टोरिया उसी पहाड़ी की तरफ जा रही होती है।
एक्चुअली में बरनाबस को श्राप था, जिससे भी वो प्यार करेगा वो मर जाएगा। विक्टोरिया उसी पहाड़ी पे पहुंच जाती है और वहां से कूद जाती है। बरनाबिस भी उसके पीछे पीछे कूद जाता है और बरनाबस उसको बीच रास्ते में ही काट लेता है, जिससे कि दोनों ही वैम्पायर में तब्दील हो जाते हैं और सदा सदा के लिए दोनों ही अमर हो जाते हैं। दोनों ही नीचे गिरने के बाद जिंदा रहते हैं और दोनों की आंखें खुल जाती हैं। दोनों ही लंबे समय तक एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं और ये कहानी यहीं से ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।